मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि झारखंड बंद है, आंदोलन जारी है और संसद में भी लड़ने की तैयारी है। यानी कि अब सारा फोकस झारखंड की तरफ हो गया है। अभी तक सारा फोकस संसद की तरफ था। संसद पिछले 3 हफ्तों से नहीं चली, ये चौथा हफ्ता है और दूसरा दिन भी ये आज आपस की गुत्थम गुत्थी में सुहा हो गया। आज भी संसद का विधायी कार्य हालांकि एक आध जरूर हुए, लेकिन जो चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हुई। हालांकि अब सरकार ने कई कदम पीछे खींचे हैं और सरकार विपक्ष को ललकार रही है, कह रही है कि हम तैयार हैं, आप आइए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि गृह मंत्री मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विषय में बताएं कि वो आदेश किसने दिया है। लेकिन उसके बाद जब किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से कनेक्ट किया, उनसे बात किया और बताया, बाइट भी दिया कि गृह मंत्री तैयार हैं सदन में आकर के इस पर बोलने के लिए, बाइट देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए इसमें तैयार है। तो जैसा कि मैं लगातार आपको अपडेट करता रहा हूं कि विपक्ष की फहरिस्त एक और लंबी हुई। अब ये कहा गया क्योंकि चंदा चोरी का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है तो आप उस पर भी जवाब दीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम उस पर भी तैयार हैं, हर विषय पर तैयार हैं, आप आइए और चर्चा कीजिए। ये राजनीति का एक पहलू है कि सत्ता पक्ष ललकार रहा विपक्ष को कि आप आइए और चर्चा कीजिए। लेकिन राजनीति का दूसरा पहलू भी, हम जरा आपको झारखंड ले चलते हैं। झारखंड में आंदोलन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन है और जिस तरह से जेनजी का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, उसके बाद से झारखंड में आंदोलन चल रहा है और वहाँ भी पेपर लीक को लेकर के हो, पेपर में गड़बड़ियों को लेकर के आंदोलन लगातार जारी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे से पूरा सपोर्ट कर रही है। ये राजनीति है, हम आपको बता दें, क्योंकि जो दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ उसमें विपक्ष पूरा सपोर्ट कर रहा था, तो झारखंड जहां पर कांग्रेस सपोर्ट कर रही है सरकार को और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई और आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। आंदोलन लगातार चल रहा है। कल छात्रों ने पूरा विधानसभा घेरने का ऐलान किया था, काफ़ी हद तक विधानसभा के पास पहुंच गए थे और आज भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बंद का ऐलान कर दिया था। आज बंद भी हुआ, लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हुई। उसने ये संदेश दे दिया कि राहुल गांधी यहाँ पर आएँ और जिस तरीके से जैन जी का दिल्ली में सपोर्ट किया था यहाँ भी सपोर्ट करें। राहुल गांधी ने राजनीति देखी और तुरंत एक वीडियो जारी किया कि हम उन छात्रों के साथ हैं, चाहे प्रदेश कोई भी हो, हम सभी जगह पर छात्रों के साथ हैं, उनकी मांगें मानी जाएंगी और अभी तक मानी जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं सोरेन, वो कह रहे हैं कि हमने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्रों ने अपनी फहरिस्त को लंबा कर दिया क्योंकि राजनीति लंबी होती रहती है। अब छात्र कह रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। सरकार ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, आप उनसे बात करिए और उन्होंने 98% आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया है। जेपी उसके जो चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी दोनों सदस्यों को भी हटा दिया गया है, बाकी जो पेपर थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये आंदोलन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि राजनीति है और ये स्वस्थ राजनीति, डेमोक्रेसी में सब होना ही चाहिए। चाहे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की पोल खोले या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पोल खोले या जेएमएम की पोल खोले, अल्टीमेटली फायदा जनता को होना चाहिए, आम जनता को होना चाहिए और ये आंदोलन भी चलते रहना चाहिए। लेकिन राजनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को और खासकर कांग्रेस को ललकार रही है कि वो झारखंड में जो चल रहा है वहां पर राहुल क्यों नहीं जा रहे हैं और इसको लेकर के आज सदन में, यानी कि जो लोकसभा के का मकर द्वार है वहां पर उनके सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। तो बात यही है, झारखंड बंद, आंदोलन जारी है और संसद में भी लड़ने की तैयारी है। हमारे साथ में मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, हम उससे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बाइट सुनवा देते हैं आपको कि आज दिन भर लोगों ने क्या कहा, कहते रहो, कैसी रही आज की राजनीति। जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर
दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं, दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं, तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी, एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहाँ आरटीआई फाइल हुई है वहाँ पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पैलेट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पैलेट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी सदन में हर सवाल का जवाब देंगे, भागना मत। राहुल गांधी जी ने आज संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार-तार कर दिया है। राहुल गांधी जी देश में अराजकता और झूठ के पोस्टर बॉय बन गए हैं। वहां पर छात्र अपनी बात मांग रहे थे, रोजगार का अधिकार मांग रहे थे और लोकतांत्रिक ढंग से वो उठा रहे थे, और उस पर जो उन्होंने वहां की पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो निश्चित तौर से हम उसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार से करते हैं कि वहां पर तत्काल उनका समाधान निकाला जाए। जी, सुना आपने कि कैसे विपक्ष अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, और मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं। देखिए, मेरा अपना एक टैगलाइन है, मेरी टैगलाइन है, सीखिए राजनीति और कीजिए राजनीति। राजनीति क्या होती है? जब तक आप राजनीति सीखेंगे नहीं, राजनीति कर नहीं सकते हैं। राजनीति यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार विपक्ष को घेरने में लगी हुई है कि आपने जो आंदोलन करवाया जेएनजी के जरिए दिल्ली में, वो आंदोलन अब आपको झारखंड में झेलना पड़ेगा, और वही जो आरोप आप हम पर लगा रहे हैं वो आरोप अब आपको सहने पड़ेंगे। तो आरोप यही लग रहे हैं कि वहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, उनके साथ में बहुत ही बर्बरता बरती गई, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आखिर क्यों हुआ? राहुल कह रहे हैं कि भाई देखो, हम पूरे उनके साथ में हैं और छात्र जो भी कर रहे हैं वो आंदोलन अच्छा है, कुछ भी करिए। लेकिन बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पहली बार है कि जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं मकर द्वार पर, और कह रहे हैं वो कह रही है हमारी ये जीत है कि कम से कम उनको हम यहाँ तक तो ले आए हैं कि वो आंदोलन करने लगे हैं, अब आगे हम और भी लड़ लेंगे। आपने सुना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई शिक्षा और राम मंदिर पर भी बोलिए, दोनों मुद्दे एक हैं। तो लंबा होता जा रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम जरा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में हमने आज कुछ खास मेहमानों को भी जोड़ा है। हमने झारखंड से कुछ छात्रों को जोड़ा है, वो छात्र भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनका हम आपसे परिचय करवा दें। राज कश्यप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है राज जी आपका। कृष्णा यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कृष्णा जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश यादव हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। रजा रिजवी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है रजा रिजवी जी। हम पहले राजनीतिक चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। जरा राज कश्यप जी बताइए, सरकार कह रही है कि हमने 98% आपकी मांगे मान ली हैं। जब 98% आपकी मांगे मान ली गई तो फिर आंदोलन क्यों? हालांकि ये मैं आपको बता दूं, आंदोलन करना आपका अधिकार है, और मैं इस बात पर एतबार करता हूं, राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए आंदोलन आप करिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन सरकार कह रही कि आपकी 98% मांग पूरी कर दी गई है, अब आंदोलन क्यों? और सर अभी तो जो हाल सर जो 100% बोल रही है सरकार कि आपकी बातों को 98% मतलब आपकी जो बात है, आपका जो मांग है 98% मान ली गई है, तो सर वो छात्र के तरफ से 5% है, वो छात्रों के तरफ से 5% का मांग है सर। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उस पर एक भी बात पे अमल नहीं किया है। जैसे झारखंड का जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो है जिसमें बहुत भारी मात्रा में करप्शन हुआ है सर, ये एक ऐसा करप्शन है जो पूरे देश में अगर देखा जाए अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है सर, और इस बात को सरकार बहुत लंबे समय से छुपाने का काम करे। हम चाहते हैं फेयर एग्जाम हम लोग के लिए कंडक्ट कराया जाए,
फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट लाया जाए, फेयर तरीके से रिजल्ट जारी किया। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है हमेशा एक नीच और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीआईडी की टीम को आगे कर देती है, और सीआईडी की टीम वही लीपापोती का काम पिछले कई सालों से करते आ रही है, जिसके वजह से आज तक झारखंड का शिक्षा प्रणाली व्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधरा है। बिल्कुल, देखिए राज जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि आपकी कई मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अभी जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मांग थी वो मांग नहीं मानी गई है। जेपीएससी की जेएलसी की जो परीक्षा उसको रद्द की जाए और सीबीआई से इसकी जांच कराया जाए, क्योंकि आपको सीआईडी पर एतबार नहीं है। लेकिन मामला ये है ना कि मामला ये है कि ये राजनीतिक विषय भी है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कह रही है कि आप लोग की आपकी जितनी मांगे हमने मान ली है, लेकिन सीबीआई का देने का मतलब क्या है? अगर हम आपकी बात ना माने तो आप सीबीआई के पास जाइए और सीबीआई जी सीबीआई जांच इसलिए करवाने के लिए बोला जा रहा है जी कि हम लोगों को अभी सीआईडी के जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी वो खत्म हो गई। आप हाँ। देखेंगे जब 2023 और 2024 जेएसएससी का सीजन का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे पूरा का पूरा लूटापोती होने करने का काम किया सीआईडी की। एक बार जब सीआईडी की फर्स्ट कमेटी गठित की गई थी तो उसमें बताया गया कि 135 में से 120 क्वेश्चन हूबहू मिला। फिर दूसरी, अब चूंकि वो पकड़ी गई थी, सरकार पीछे चल जाती, बैकफुट पे चल जाती, इसके वजह से सरकार ने फिर से सीआईडी भी टीम को यहाँ पे भेजा और फिर से उनको रीचेक करने का आदेश जारी किया। जैसे ही रीचेक हुआ तो वो चेक करने के बाद सीआईडी की टीम, वही सीआईडी की टीम बोल रही है कि few question would be there match with the last question paper। तो आप सोचिए सर, 135 में से 120 क्वेश्चन few question होता है? ये बात ठीक। ये few question है। तो इसीलिए सर हम लोगों को सीआईडी की टीम से उम्मीद और अपेक्षाएं जो है टूट चुकी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात हम है। नहीं चाहते कि सेम चीज फिर से सीआईडी की टीम करे और हम लोगों के साथ छला जाए, हम लोगों को सजा जाए। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात से 100% सहमत कि सीआईडी और ये जो संस्थाएं होती हैं वो हमेशा लीपापोती का काम करती हैं, राज्य सरकारों के इशारे पर काम करती हैं, और सीबीआई से जांच कराने में डर किस बात का? जब आपने कुछ किया नहीं तो आपको डर किस बात का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी भी मांगे हैं सर जी। कि आप अगर दूध से धुले हो तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा देते? अभी भी सर बारिश हो रहा है सर, पिछले 17 दिनों से यहाँ पे हूँ सर, और ऐसे ऐसे रात भी गुजारे हैं सर यहाँ पे, जो तिरपाल लेकर के ऐसे रात को पूरा का पूरा रात भर भीगा हूँ और ऐसे तिरपाल लेकर खड़ा रहा हूँ। लेकिन एक बात जो हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज में राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, वहां पर उसने आज बंद का भी ऐलान किया। आप कह रहे थे ये आपका आंदोलन है, ये आपका आंदोलन है कि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है? सर मैं इसमें एक बात बोलने की इजाजत चाहूंगा। नहीं, आप पूरा स्वतंत्र हैं, आप अपना खुल के बात रखिए। हाँ। जी झारखंड में 4 दलों की पार्टियां हैं जी मुख्य तौर पे, मेजर जो पार्टी है 4 जी। अब देखिए सर, कांग्रेस और जेएमएम की अलायंस की यहाँ पे सरकार है, और बाकी दूसरी तरफ पे सर जेएलकेएम और बीजेपी। जेएलकेएम का अलग टेंट लगाया हुआ है सर, और शुरू में हम लोग भी साथ में ही थे, बट कुछ राजनीतिक चेहरों के वजह से हम लोगों ने अपना टेंट अलग कर दिया, क्योंकि ये हम लोगों की आंदोलन थी, छात्रों की आंदोलन थी, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का इसको पॉलिटिकल मंच दिया जाए। सर आप देखेंगे कि 3 पार्टी जब इंगेज हो गई तो चौथी पार्टी बची है भाजपा। तो बहुत खुशी हो रहा है सर कि भाजपा के मत्थे मर देना, और ये स्टूडेंट का जो इतना आंदोलन है, एक क्रोध है सर, जिस प्रकार से हम लोग इतना पीड़ित होकर, प्रसारित होकर के सारे छात्र इस टेंट के नीचे बैठे पड़े हैं पिछले 17 दिनों से, इसको 1 मिनट का टाइम नहीं लगा रहे हैं सर बीजेपी पॉलिटिकल फंडेड कहने के लिए। ठीक है। ये प्रोटेस्ट को डायरेक्टली बोल दे रहे हैं बीजेपी फंडेड प्रोटेस्ट है ये। तो ये बहुत ही लज्जता वाली बात है, बहुत ही, मैं क्या ही बोलूं सर, ये तो बोलना नहीं चाहिए था। सरकार के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि वो हम लोगों को ठगे हैं, बेसिकली हम लोगों को छला है उन्होंने। ठीक है,
ठीक है राज जी, आपने उनके बहुत पास कोई शानदार, जवाब नहीं है। हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि एक युवा क्या चाहता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक युवा एक नौकरी चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए, उसका जीवन सफल हो जाए, उसके लिए वो अपना जीवन पूरा समर्पित कर देता है, वो लगाता है, वो अपना पूरा बचपन से पढ़ाई करता है, माँ बाप वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, माँ बाप अपना खर्च काट करके, अपनी जेब का खर्च काट करके अपना खाना कम खा के बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक अदद नौकरी मिल जाए। और अगर नौकरी नहीं मिलती है तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है, ये उनकी नाकामयाबी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी हम तारुफ करवा देते हैं। अशोक सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हम अशोक जी के पास जाए उससे पहले एक छात्र और हमारे साथ में है, कृष्णा यादव जी। कृष्णा जी बताएं, क्या कहेंगे आप? सर, ये जो हम लोगों को बार बार लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी फंडेड है, ये वो, ये बिल्कुल फेक एलिगेशन है सर। यहाँ हमारा सिर्फ ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट और बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं सर। लेकिन अभी भी देखोगे आप तो जिस स्टेडियम में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर बहुत बारिश हो रही है और अगल बगल पुलिस भी राउंड कर रही है सर, ताकि अभी यहाँ जो भी बैठा है यहाँ से भी हटाया जा सके इन लोगों को। कल आपने वीडियो देखा होगा और कहीं से कोई न्यूज से कहीं से देखा होगा सर, कल जैसे बाघा बॉर्डर में पाकिस्तानी के जैसा ट्रीट किया गया सर हम लोगों के साथ, जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। वहां भी 1-2 लेयर का सिक्योरिटी होता है ना सर, यहाँ 12-12 लेयर का सिक्योरिटी था। वो कांटा वाला तार लगा गया था जिससे आपका हाथ भी लगे ना तो मांस सहित बाहर आ जाए, ऐसा लगा गया था। वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस चलाए गए, और आप बर्बरता इतनी हद कर दी सर इन लोगों ने। आप सोच सकते हो, रात में इन्होंने एक वज्र फोर्स होता है झारखंड में, 5000 के संख्या में बुला के, और इन लोगों ने पूरे सर गर्ल्स बॉयज टीचर सभी को मारा सर, दौड़ा के मारा। अब गिर गए वो ना सर, फिर भी लात से मारा इन लोगों ने सर। पुलिस फोर्स को फिजिकली ट्रेंड किया जाता है, लेकिन झारखंड पुलिस एक ऐसी पुलिस है सर जो इन लोगों को गाली देने का भी ट्रेन किया जाता है, गाली भी दिया जाता है यहाँ पे। माँ बहन लगा के गाली दिया इन लोगों ने, माँ बहन लगा के। ये पुलिस वाले हैं। अब पुलिस वाले तो क्या हो, आप ऐसे गाली दे रहे हो। बिल्कुल ठीक बात। शाम में ताकि कोई वीडियो ना बना सके कुछ करेगा, अब रात में मार रहे स्टूडेंट्स को। हम लोग क्या छोड़ रहे हैं? यहाँ एक से एक बड़े बड़े क्रिमिनल है जिन्होंने पूरे कोयला लूट लिया। ये ठीक कर रहे हैं ये कृष्णा जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं कृष्णा जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े माफियाओं के घर में पुलिस जाने से डरती है, उनके यहाँ जाकर के चौकीदारी करती है और उनके यहाँ अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती है। और छात्रों को पीटने में, छात्रों के साथ अभद्रता करने में, छात्रों को माँ बहन की गाली देने में कतई पीछे नहीं हटती है। हम आपके साथ हैं, आपके जज्बे को सलाम है, आपका संघर्ष यूं ही जारी रहे और आप अपनी जो भी मांगे हैं। सर 5 लाठी मारा गया सर, उनको 5 लाठी ऐसा जगह मारा गया ना सर, बता नहीं सकते सर जी, बैठ नहीं पा रहे, ऐसा जगह मारा गया सर। नहीं ये हम आपके साथ में है, हम और आपका आंदोलन पूरे सभा पर चले, आपने शानदार काम किया। लेकिन इतना कहने के बाद मैं कह सकता हूं कि देखिए, आप लोग युवा हैं, आप लोग देश का भविष्य हैं, राजनीति इसमें ना होने पाए इसका भी ख्याल रखिएगा, कहीं आपका आंदोलन भटक ना जाए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। राजनीति करके निकल जाएंगे और आप वही रह जाएंगे। कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी कह लीजिए, फिर अशोक सिंह के पास जाएंगे। सर ये नहीं सर, ये बिल्कुल यहाँ पे जो बिल्कुल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, ये बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है सर। लेकिन एक चीज बोलते हैं, जो भी हमारे नेता बोलते हैं, जो भी कोई भी बोलते हैं कि स्टूडेंट्स देश के भविष्य, झूठ बोलते हैं सर, ये एकदम झूठ बोलते हैं। ठीक है, देश के भविष्य के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, कांटा वाला तार में फेंक दिया। बिल्कुल ठीक बात है, बर्बरता किया जाता है, बिल्कुल कांटे भरे तार लगाने की क्या जरूरत है? बॉर्डर पर लगाना चाहिए, चाहना चाहिए कि ये आपके हमारे जो युवा है, देश का भविष्य है, उनके राहों में आप लगाएंगे। बॉर्डर को छोड़ करके हमारे देश के भविष्य की राहों में आप कांटे भरा तार लगाएंगे। राज जी जल्दी से कह लीजिए, फिर हम आगे मेहमानों के पास जाएं। राज जी कुछ कर। सर पता है सर, हम लोग ना डर के मारे, पहले तो पुलिस प्रशासन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे सर, डर के मारे हम लोगों ने राष्ट्रीय गान को चुना सर। राष्ट्रीय गान हम लोग गा रहे थे सर, उसके बावजूद भी हम लोगों ने दौड़ा के मारा है। अब हम लोगों को मौलिक अधिकार भी इन लोगों को बताने की जरूरत है सर। संविधान का किताब लेकर के चल रहे थे सर, संवैधानिक पथ पे चल रहे थे सर, राष्ट्रीय गान गा रहे थे, उसमें भी ये लोग
खड़े नहीं हुए सर, इन लोगों ने मारा है, प्रॉपरली दौड़ा दौड़ा के मारा है सर। अच्छा उसके ठीक है, बाद हमें पता चला ये बात बिल्कुल निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये बता दिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया था, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सर इसमें जो पार्टी विपक्ष पार्टी है, हम लोगों के साथ है, इस बात की बहुत खुशी है और हम चाहेंगे कि और भी दल के लोग आए। वाह। जरूरी नहीं है कि ये भारतीय अच्छी जनता बात पार्टी आए, ये अच्छी बात है। ये जेएमएम की भी पार्टी आए, ये बिल्कुल ठीक है, जेएमएम खुला की भी जो खुला खेल फरुख्खाबादी है। नेता हो, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खुला खेल फरुख्खाबादी है। आप चाहते हैं कि विपक्ष की सारी पार्टियां आपके साथ में आए, उन आपके कंधे से कंधा मिला करके चले, इसमें कोई छुपाने की और बाकी बात करने की जरूरत नहीं है। जरा अशोक सिंह जी बताइए भाई, ये तो अच्छी बात है, दिल्ली में तो जैन जी कह रहा था कि ये हमारा आंदोलन है, हम इसमें किसी राजनेता को नहीं आने देंगे, लेकिन यहाँ का छात्र तो आपको आमंत्रित कर रहा कि आप लोग आइए और आंदोलन कीजिए। आपका बंद रहा, कैसा रहा बंद आपका? और संसद में भी इसको लेकर के आपने आंदोलन किया, आपके सांसदों ने यहाँ प्रदर्शन किया। देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो जो झारखंड के छात्र हैं उनका बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने पीसफुल तरीके से बिल्कुल आंदोलन को चलाया और उन लोगों को बिल्कुल पास नहीं आने दिया जो भारत माता को गाली दिया करते थे या जो राष्ट्र प्रेमी को राष्ट्रद्रोही साबित करने का प्रयास करते थे। और आप देखिएगा, जितना जंतर मंतर पर संख्या थी उससे कहीं ज्यादा संख्या झारखंड में थी और झारखंड के सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल बहुत शांति से, बिल्कुल पीसफुल तरीके से विधानसभा तक भी पहुंच गए। लेकिन वहां पे किसी के मुंह से किसी के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या सरकार के प्रति गाली नहीं निकला। और जंतर मंतर पे तो लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सारी प्रशासन जितने भी थी, संस्थाएं थी, सबको गाली दी। और ये इनकी कोई मांग नाजायज नहीं है। आप देखिए, यहां तो एक था कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि वहां के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। इन्होंने ये कहा कि जो सिस्टम में गलतियां उसको सुधार करिए। और ये करने में मुझे लगता है किसी सरकार को कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। और वो, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि ये झारखंड की सरकार ये कह रही है कि हमने 98% जो मुद्दे थे उसको हमने हल कर दिया। जी भाई, कौन सी 98% किया? जब 98% किया है फिर छात्र वहां क्यों बैठे हैं? फिर तो छात्र को उड़ जाना चाहिए था। नहीं। लेकिन सरकार ये भी नहीं बता रही है कि कौन कौन से मुद्दे पे आपकी सहमति है। बता तो दिया अशोक सिंह जी, बता दिया। जेपीएससी के जो चेयरमैन थे वो जेल चले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जेपीएससी के जो दो बाकी सदस्य थे उनको हटा दिया गया है। जो परीक्षाएं पुरानी थी जिनको रद्द करने की मांग हो रही थी उनको रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये अभी जेपीएससी जीएलसी का पेपर अभी रद्द करने की मांग चल रही है, उसको रद्द नहीं किया गया है। लेकिन सरकार का दावा है कि 98 जी प्रदीप जी जब यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे कॉकरोच लोग, उस समय आपको याद होगा हम लोगों ने लिखित में दिया था कि हम ये सब काम करेंगे। झारखंड सरकार ने एक भी लिखित में भी नहीं दिया है कि हम ये कर रहे हैं, सिवाय मौखिक करने का, उनको बचाव करने का। ठीक है, उनको तो सबसे पहले वहां के शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए जी। और शिक्षा मंत्री वहां बैठ के निर्णय ले रहा है, वही सब वार्ता में शामिल हो रहा है। और फिर जब छात्र कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमको सीआईडी से वो नहीं है, हमको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, आपके प्रदेश के किसी एजेंसी में नहीं है, ठीक है, अशोक सिंह जी सीबीआई जांच में दीजिए, इनको सीबीआई जांच में देने में क्या आपत्ति है? अशोक सिंह जी, एक सवाल है। कुछ वीडियो ऐसे भी तैर रहे हैं कि कुछ गाड़ियां वेस्ट बंगाल से आ रही हैं और लड़के वहां कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है आंदोलन करने के लिए झारखंड में। ये कृष्णा जी और राज जी, आप भी सुन लीजिए इस बात को। ये प्रदीप जी प्रोपेगेंडा है जी। सरकार को जो सरकार है झारखंड की वो छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह की जो प्रवृत्ति है वो ला रही है। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी छात्रों के साथ जो न्याय चाहते हैं उनके लिए लड़ रही है जी। इनके आंदोलन में हम नहीं है, नहीं, हम इनके आंदोलन के साथ हैं। जल्दी से छोटा सा सवाल और है, छोटा सा आंसर चाहेंगे। आप सड़क से लेकर के सदन तक छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के छात्रों की। सदन में भी आपके सांसदों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो क्या आगे भी इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे कि सदन ना चल पाए जब तक कि झारखंड के छात्रों को न्याय ना मिल जाए?
नहीं देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि संसद न चल पाए। संसद रोकना, विधानसभा रोकना हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हमारा जो है, हमारा जनतंत्र में हम लोगों ने लोगों के मत से अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, और लोगों के मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ठीक है, हम किसी की सरकार का विधानसभा भंग करने के लिए या लोकसभा अवरोध करने के लिए नहीं है। हमें तो छात्रों का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। इसके जितने भी वैधानिक तरीके से और शांतियुत तरीके से हो सकता है, वो चाहे रांची का हो, चाहे दिल्ली का हो, वहां पर्याप्त मन से और ईमानदारी से प्रयास करेंगे। भाई राज कश्यप जी, जरा जल्दी से मुझे 1-2 सेंटेंस में बता दीजिए, अब आपकी कौन कौन सी मांग है? एक मांग तो आपकी है कि इसकी जांच सीबीआई करे, बाकी इसके अलावा भी कोई और मांग है क्या आपकी? जो हमारी मुख्य मांगे में है, सबसे बड़ा मांग है सर रिफॉर्मेशन। जो भी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं, सीबीआई जांच करेगी। जो 5 साल मतलब जो अभी पीडीपीएल द्वारा जो 5 सालों में एग्जाम लिया गया है, नहीं, आपकी मुख्य मांग क्या है? कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, यही मांगे कि और कुछ भी है? और उसके बाद रिफॉर्म की जाए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। रिफॉर्म में क्या किया जाए बताइए ना। ठीक है, ठीक है, रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म करके जी सरकार ये सुनिश्चित करे कि रिक्रूटमेंट भी टाइम से आएगी, ठीक है, आपकी रिजल्ट भी टाइम से आएगी। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। जी जी, पिछले 9 सालों से दरोगा का बहाली नहीं आया सर, पिछले 9 सालों से। आप बताइए, जो बच्चे का उम्र 21 से 30 साल के बीच में होगा सर, ये फिर कभी दरोगा के लिए बैठ पाएगा सर? जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप सर। मेरा 2 साल के बाद मेरा चांस भी खत्म हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक करें, आपकी बात लेकर के चलता हूं। हमारे साथ में राकेश जी जुड़े हुए, रोशन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। जरा सपा नेता के पास में चलते हैं और उसके बाद में रोशन सिंह जी के पास। राकेश जी जरा बताइए भाई, इसमें अगर लड़के ये मांग कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं कि जांच सीबीआई से कराई जाए? इसमें आपको आपत्ति क्या है? आप भी उसके साथी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि इसको रिफॉर्म किया जाए, समय पर वैकेंसी आए। एक तो बच्चा लड़का पूरी पढ़ाई करता है, अपना पूरा जीवन अर्पण कर देता है, आंखें फोड़ देता है पढ़ाई में, फिर समय से वैकेंसी नहीं आती है, आती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक, उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर पर्चा रद्द हो जाता है, वो अगर और कुछ हुआ तो फिर कोर्ट में चले जाते हैं, तो पूरा जीवन निकल जाता है उसको संघर्ष करने में, एक अदद नौकरी पाने में। क्यों आप लोग अपना तो विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा बढ़ाने में आप लोग 1 मिनट नहीं लगाते हैं, पूरा पैसा बढ़ाने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं, और छात्रों की नौकरी के लिए आप लोग इतना दिक्कत करते हैं, क्यों भाई? राकेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना आप जानते होंगे कि माननीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट आज उन्होंने क्या किया कि कोई भी छात्र हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी कोने में, पेपर लीक के खिलाफ एक जंग छिड़नी चाहिए और उसको सुधारने के लिए एक मजबूत कानून बनाना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि एक ऐसे संवाद भी सरकार करे। आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड के सरकार को भी कहना चाहते हैं कि छात्र प्रदर्शन और आंदोलनकारी से उनसे एक मिल के संवाद बेहतर करे और एक रास्ता निकाले जिससे उसका निष्कर्ष निकले, और निष्कर्ष निकलने के बाद दोबारा फिर पेपर लीक न हो, ऐसी एक कठोर व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे दोबारा किसी बच्चे की भविष्य खराब ना हो, कोई फिर जो है आंदोलन करने के लिए बैठे न। ये हमारी पार्टी की मांग है और हमारा पार्टी का नजरिया हमेशा स्पष्ट रहा है, चाहे जंतर मंतर का हो, चाहे देश के किसी के कोने का हो। अगर कोई छात्र अपनी भविष्य की बात करता है तो उसके भविष्य के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और उसके भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए भी खड़ी है। राकेश यादव जी, और उसके भविष्य की हर सवाल पे जवाबदेही के लिए भी खड़ी है। राकेश जी, और सवाल ये है, आप अगर छात्रों के साथ खड़े, राकेश जी सवाल सुन लीजिए, सवाल ये कि आप अगर छात्रों के साथ खड़े हैं तो छात्र तो आपको खुला आमंत्रण दे रहे हैं, आप आइए हमारे साथ में आंदोलन करिए, आप चले जाइए, आपके नेता अखिलेश यादव चले जाए, आंदोलन करें उनके साथ में। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि अभी ये मैं राज कश्यप जी को सुन रहा था, इन्होंने जो कहा आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा के लोग जितने भी हैं सब इनके साथ रहेंगे। हम लोग छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम लोग छात्रों का मर्म समझते हैं,
तो हम लोग जानते हैं कि छात्र हित की बात करने वाली बात समाजवादी पार्टी करती है। अखिलेश जी कब भारतीय जाएंगे जनता पार्टी आंदोलन में? जो आदर्श की बात कर रही है, यही लोग पाकिस्तानी और अखिलेश जी कब जाएंगे आंदोलन में, जल्दी से बता दीजिए जी। और आज इस पे राजनीति करने वाली बात कर रहे हैं। इनके बीपी के जो गुंडे थे वो किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे, उसके भी वीडियो तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे तैर रहे हैं। अरे ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है राकेश जी, ये आरोप प्रत्यारोप जंजी पर भी चला था, ये यहाँ पर भी है। ये राजनेता बड़े होशियार होते हैं, इसी तरीके से युवाओं को बरगलाते रहते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा मिशन, पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है राकेश जी, भेंट चढ़ जाएगा जी ठीक है। हम हमारे साथ में रोशन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रोशन कुमार सिंह जी, आप बताइए भाई, जंतर मंतर पर खुला समर्थन और झारखंड में मौन व्रत, राहुल गांधी एक बयान देकर के शांत हो जाते हैं, आंदोलन के लिए कब जाएंगे वहां पर? आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, आप कहीं नेटवर्क की जगह पर आ जाइए रोशन कुमार सिंह जी, और हम अपनी तकनीकी सहयोगियों से अनुरोध करेंगे कि आपकी आवाज को ठीक से हम तक पहुंचा सके, जिससे हमारे जरा रोशन कुमार सिंह जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए रोशन सिंह जी। रोशन सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जब तक हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ये तस्वीरें हैं किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है और बेदम हो दिखाई दे रहे हैं हमारे युवा जो देश का भविष्य है। चलिए हम रोशन जी के पास दोबारा से जाएंगे, रजा रिजवी जी के पास चलते हैं। रजा रिजवी जी, क्या लगता है कि ये हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं रोशन सिंह जी। हाँ, हमारा कहना है कि हमारे जो भी झारखंड के लीडर हैं जी, और हमारा जो भी झारखंड के मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, सारे लोग छात्र नेताओं से बात कर रहे हैं और उनके प्रॉब्लम को 90% तक सॉल्व कर लिया गया है। आपने अभी देखा होगा 1-2 मांगे जो उनका टेक्निकली जो है वो उसको क्या कह सकते हैं, जब वो चीज जो है छात्र वार्ता में है, हमारी सरकार कर रही है और हम उनके प्रति हर समय गंभीर रूप से उनके मांगों को ले रहे हैं। नहीं अरे कुछ नहीं माना गया है। ठीक है रोशन सिंह जी, आप ये अच्छी बात है कि आप गंभीरता से सारी बातों को ले रहे हैं। सवाल ये है कि जब मांग है छात्रों की एक कि इसकी जांच सीबीआई से कराया जाए, सीआईडी इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी, तो सीबीआई से जांच कराने में आपको आपत्ति क्या है? हमारी सरकार सीआईडी से जांच अगर करा रही है तो फिर छात्र को सीआईडी पे भरोसा क्यों नहीं है, सीबीआई पर भरोसा क्यों है, इसका क्या कारण है? नहीं कारण है ना, बिल्कुल हम सब देते हैं ना जवाब सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा होगा जब आपने, इससे पहले आप कहाँ थे जब अभय तिवारी जैसा सिंडिकेट खड़ा हो जाता है? उससे पहले कहाँ थे? अभय तिवारी के घर में 10-10 लोग का नौकरी है, उसके अगल बगल लोगों का, उस टाइम आप कहाँ थे? इसलिए इसके पहले जब सीआईडी का टीम गठन होता है, उसमें से 135 में से 120 क्वेश्चन सही रटवा दिया जाता है नेपाल ले जाके, उस टाइम आप कहाँ थे सर? सीआईडी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बताइए। एक 10वां क्लास के लड़का पे भरोसा कर लेंगे, लेकिन 10वां क्लास के लड़का पे भरोसा कर लेंगे, लेकिन सीआईडी पे भरोसा नहीं करना है हम लोग को। आ रहा हूँ राज, आपके पास आता हूँ, जरा कृष्णा को अपनी बात रख लेने दीजिए। देने का काम कर रही है सीआईडी जी। और आप बोलते हैं 98%, 1% नहीं माना गया, कुछ नहीं माना गया अभी तक। 98% कहाँ माना गया बताइए ना सर। बताइए रोशन सिंह जी, जवाब दीजिए। ये हमको गिनावे महंगे, इनकी जो मांगे हैं, इनके नेता लोग जो बात करने गए थे अपने प्रतिनिधि में, तो क्या इनकी मांगे नहीं गई है?
बिल्कुल नहीं माना गया, सिर्फ नहीं, जेपीएससी का माना गया सर, वो भी कृष्णा जी, कृष्णा यादव जी, जिसमें से पूरा हम का आपको पूरा कहेंगे माना थोड़ा गया आप ध्यान रखिए। सर, अब कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। मूल कृष्णा जी, आप उनकी बात भी सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा जी। रोशन सिंह जी अपनी मांग बात बता रहे हैं रखिए। सर, हम बता रहे हैं सर, मांग बता रहे हैं। पीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी अदर स्टेट में, वो झारखंड में उनको टेस्टिंग एजेंसी क्यों नियुक्त किया दिया जाता है, वो बताइए हमको। पीडीपीएल एजेंसी का जो मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी है, वो सोचिए 2000 सीट आया था ना सर, सबका सब सीट विकल है। एक होटल बुक करवाया जाता है बाकायदा, और होटल में सबको पोस्टर हटवाया जाता है। ये कैसे हो जा रहा है सर? इसके पहले आप कहाँ थे? और अभय तिवारी 10-10 एग्जाम में टॉप कर दिया जाता है, 10-10 एग्जाम में वो आदमी टॉप कर ले। बताइए भाई रोशन सिंह जी, जवाब दीजिए। आप एक बार नहीं पकड़ पाए, ठीक है, आप एक बार नहीं पकड़ पाए, 10-10 बार नहीं पकड़ कह पाए। रहे हैं तो ये हमारा एक बात कहना है इसमें कि अगर जो भी लोग गलत किए हैं, क्या इनको लगता है वो बख्शे जाएंगे क्या? तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं अभी तक तो गए? बख्शे जा रहे हैं सर। सरकार अगर इसकी जांच होगी तो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। ये तो ये अभी तक जो है, फ्री घूम रहे हैं रोशन 100% सिंह जी। कांग्रेस पार्टी जो है छात्र हित के साथ है, और छात्र हित में कोई भी अभय तिवारी हो या जिनकी पहुंच जहां हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे झारखंड में। छात्र हित कहाँ है सर? आप लोग बोलते छात्र के साथ है, छात्र के यही छात्र के साथ है जो कल आपने लाठियां बरसाई है रात में जी। एक लड़का भी ठीक नहीं किया, रात में जो लाठियां बरसी है, तो वो जो लाठियां बरसी है, वो आपको क्या लगता है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके साथ बरसी है, कि जो अराजक घूस आए थे उनके साथ बरसी है? सर मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मेरा खानदान में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमको भी मारा गया है, 5 लाठी मारा है सर, हमको बैठ नहीं पा रहे ठीक से। मैं क्या क्रिमिनल दिख रहा हूँ सर? देखिए आप पूरा बोले ना, अगर ऐसे की है तो ये इसकी हम लोग निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, और सरकार से ऐसा नहीं कि हम सरकार में साथ हैं तो हम छात्र के साथ नहीं है। राहुल गांधी जो है साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई निर्दोष पर लाठियां बरसेगी, राहुल गांधी उसके लिए खड़ा दिखेंगे। बताइए भाई कृष्णा जी। चलिए कृष्णा जी, अब आपकी बात का जवाब मिल गया। राज जी कुछ कहना था? राज जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर हम रजा रिजवी जी के पास जाएंगे जी। सर मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी को, इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बिहाइव। आप अगर इस तरह से करेंगे वो छात्र आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। ठीक है, ठीक है। आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, तो कैमरा पे आकर के बात करना बहुत खुशी है सर। आप पहले हम लोगों को लाठी बरसा देते हैं, बरसा करके आप लोग आश्वासन दे देते हैं। ठीक है भाई। हाँ चलिए रजा रिजवी जी के पास चलते हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आ रहा हूँ, अशोक सिंह जी आपके पास जाऊंगा। रजा रिजवी जी आप बताइए। सर एक और बात है सर। नहीं अब रुकिए राज जी, अब रुकिए, पूरा मौका बात है सर। वो बस एक बात है सर, जब इनके यहाँ के नगर अध्यक्ष के पास जाकर के हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सर, तो वो क्या बोले पता है जी? बोले आप लोग लाठी खाए हो, आप लोग कल के नेता बनोगे। क्या ये भाषण आश्वासन सही है सर? ठीक बात है, हम लोग नेता बनेंगे। हम नेता बन जाए कि वहाँ नौकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है राज जी, आपके पास आएंगे। रजा रिजवी जी ठीक है राज जी, हो गई बात आपकी, रुक जाइए। कृष्णा जी आप भी रुकिए भाई, दोनों लोग रुकिए, बात हो रही है। रजा रिजवी जी बताइए कि क्या आपको लग रहा कि ये लोकतंत्र अच्छा है, इस तरीके से होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी के लिए एक शुभ संकेत है, आंदोलन होने चाहिए, और अगर किसी को समस्या है तो अपनी बात उठानी चाहिए और सरकारों को उनकी बात सुनना चाहिए, उनकी मजबूरी है। देखिए ऐसा है कि युवा जो है प्रदीप जी किसी दल की ताकत नहीं है, एक देश की ताकत है। अगर उनकी आवाज वो उठा रहे हैं तो उनकी आवाज को लाठी से नहीं दबाना चाहिए, संवाद और न्याय से जो है उनको जवाब मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र की असली जो है पहचान है। और आज झारखंड का जो छात्र है वो सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है कि नौकरी दीजिए, उसको न्याय भी चाहिए और पारदर्शिता के साथ न्याय चाहिए। अगर प्रदर्शनकारी जो मांग कर रहे हैं उसे प्रदीप जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जांच के आधार पर रखा जाए, कि सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि युवाओं के भविष्य का है, और समाधान जो है वह निष्पक्ष होना चाहिए, जांच पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई में हो।
यही छात्र चाहते हैं और यही सरकार कर नहीं रही है। सरकारें युवाओं के सपनों से बनती हैं, कोई भी सरकार है युवाओं के सपने से बनती है। अगर वही युवा सड़कों पर उतर आएंगे तो आप समझिए ये सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि विश्वास का संकट है। यह भर्ती परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो सिर्फ आश्वासन नहीं, इस पर जो है जांच भी हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये जरूरी चीज है जिससे पारदर्शिता से दिखे कि हाँ हमने काम किया है। यही अब देखिए दिल्ली में जो हुआ था प्रदीप जी, दिल्ली में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर नड्डा जी, दूसरे राज्य मंत्री सिंह साहब, इन्होंने छात्रों को बुला के मीटिंग की, कई चक्र मीटिंग हुई। उन्होंने 3 मांगे अपनी रखी। उन मांगों में सबसे ऊपर रखा कि साहब ऐसा है जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए 3 मांगों में, और रखा कि जो बच्चों ने आत्महत्या की उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, और उन्होंने इसकी जांच की मांग की। लेकिन हमें लगता है कि झारखंड की सरकार इसमें बहुत तेजी नहीं दिखा रही है, जबकि वहां के छात्रों ने, दिल्ली के छात्रों ने कहा था हम लोकसभा पे जाकर के घेराव करेंगे और लोकसभा की तरफ बढ़े भी, और उसके बाद सरकार ने बुला करके उनकी बात की, और बात करने के बाद कहीं ना कहीं एक जो है वो निर्णय निकला और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यहाँ झारखंड की जो सरकार है वो इन बच्चों को, इन छात्रों को, इन युवाओं को बुला करके अपने मिनिस्टर से उनसे ठीक तरीके से बात ही नहीं कर रही है। अरे बात तो करवा रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन जी। बात करें, बात करके बच्चों का हल करें। ये जरूरी नहीं है, उन माँ बाप से पूछिए, उन अभिभावक से पूछिए, उन गार्जियन से पूछिए, ठीक बात है, कि जो जितनी मेहनत से, कितनी परेशानी से ये बात ठीक है, ये आपने बता दिया है। राजा रिजवी जी हमें ये बता दीजिए, राजा रिजवी जी आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं ये बता दीजिए इसमें राजनीति कितनी है? मेरा आंदोलन तेरा आंदोलन, हमने विपक्ष ने यहाँ दिल्ली में आंदोलन करवाया, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आंदोलन करवा रही जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। क्या आप इसमें कुछ राजनीतिक नफा नुकसान भी देख रहे हैं क्या? राजनीतिक रिलेशन भी देख रहे हैं क्या? देखिए भाई प्रदीप जी बिल्कुल सही। जब दिल्ली में विपक्ष ने किया तो जाहिर सी बात है यहाँ विपक्ष जो है बीजेपी है, तो यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज देखिए आंदोलन किया है और उनको भी जो है बसों के अंदर ठूस के भरा भी गया है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जब आप उधर करोगे तो इधर भी करने के लिए तैयार रहो। लेकिन इधर वाले जो है, यहाँ वाले झारखंड वाले बहुत तेजी से इन बातों की, छात्रों की बात को, युवाओं की बातों को नहीं सुन रहे हैं और इसीलिए आंदोलन तेज बढ़ रहा है और विधानसभा के अंदर घुसने की तैयारी हो रही है। ये बच्चे अभी जो आंदोलन कर रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन दिल्ली में भी हुआ था, लेकिन वहां मांगे मानी गई, छात्र जो है वो संतुष्ट हुए और एक सवाल और है, अपने अपने जगह चले गए जहां जहां से। राजा रिजवी साहब, लेकिन यहाँ राजा रिजवी साहब एक सवाल और है, आज इनको इनकी समस्याओं को लेकर के संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया और प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि हमने इनको प्रदर्शन करने के लिए, इनके सांसदों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या लगता है कि राजनीति दोनों तरफ से हावी है? बिल्कुल राजनीति हावी है, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में संसद संवाद का मंच है जी, गतिरोध का नहीं है जी। सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए और सदन को चलाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए ताकि जनता के जरूरी मुद्दे वो दबने न पाए। बिल्कुल ठीक करें, समय कम है। राज कश्यप जी आपके पास दोबारा से आ रहा हूं, आप स्पेसिफिक तौर पर बता दीजिए आपकी क्या क्या मांगे हैं। पहली मांग सीबीआई से इसकी जांच हो, बाकी क्या मांगे हैं आप बता दीजिए। जो लास्ट सीडीपीएल का जो लिया गया है, सीडीपीएल कंपनी के द्वारा एग्जाम, चाहे वो फौजी एग्जाम हो, इसको सीबीआई से जांच करा करके उसको रद्द किया है। दूसरा, जो लूपहोल्स पाए जाए सीबीआई जांच के पश्चात उसमें सारे चीजों को परख करके शिक्षा प्रणाली व्यवस्था के तहत रिफॉर्म की जाए और ये सुनिश्चित की जाए छात्रों के हित में कि उसके बाद अगर इस तरह का कोई भी घटना होता है उसके लिए बहुत ही दंडनीय अपराध के तौर पे, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई अध्यक्ष हो बड़े बड़े संस्थाओं के, चाहे कोई भी
तरह की कमिटी है उसको पूरी भ्रमण किया जाएगा और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी जाएगी। ठीक है, ये बात की सुनिश्चितता तय की जाए। ठीक है, आपकी बात हो गई। कृष्णा यादव जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं कि आपके कौन कौन सी मांगे हैं? सर हम लोग को सिंपल मांग है सर, जो TDPL कंपनी जितने भी एग्जाम लिए होने उसे कैंसिल करना चाहिए और अभय तिवारी जिस एग्जाम में टॉप किया, जिस एग्जाम में बैठा है वो सारे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए रिसेंटली, और वो कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसकी अकाउंटेबिलिटी सही होनी चाहिए और हर एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सर आज हम लोग यहाँ पहले वैकेंसी के लिए लगी, वैकेंसी आ गया तो पेपर लीक हो जाएगा। सर यहाँ मंडी लगता है, मंडी नौकरी बेचने का, सब्जी मंडी सुना होगा आपने, फल का मंडी सुना होगा, लेकिन झारखंड पहला स्टेट है जहाँ पे नौकरी बेचने का मंडी लगता है पहली बार। सर कृष्णा जी एक बात बता दीजिए, आपके पास नौकरी हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। कृष्णा जी एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि एग्जाम रद्द किया जाए, आपको नहीं लगता कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप ही के साथी हैं, उनको दिक्कतें होंगी? सर यहाँ पे 100% सब सीट विकल है, क्या दिक्कत होगा सर? जो 99% लाया ना, तो उनका नहीं हुआ है, और ऐसा निशान आदमी का हुआ है ना, कुछ होने आता है, ऐसा निशान का हुआ है। सर सोचिए सर, जिसको यहाँ से नेपाल ले जाया जाता 3 दिन पहले, वहाँ के होटल में रटवाया जाता है, 135 में से 120 क्वेश्चन, फिर आपका क्या सोच सकते हैं सर? कैसे पढ़ने वाला लड़का इसमें निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। यहाँ हजारों स्टूडेंट है ना जो यहाँ बकायदा बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम देके जब आए ना तो हमको लग रहा था। चलिए ठीक है कृष्णा जी, आपकी बात पूरी हो गई जी, ठीक है। अब जरा अशोक सिंह जी बताइए भाई कि आगे आपकी रणनीति क्या होगी इन बच्चों को न्याय मिल सके, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार है और आप चाहें तो पूरे देश, और जो एजुकेशन का विषय है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये सारे युवा जानते हैं कि उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास में भी है, केंद्र सरकार के पास में भी है। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई कड़ा कानून बना देती है जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो? जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होने के लिए आप तैयार करते हैं तो ये एजुकेशन पर कोई 1 एजुकेशन 1 नियम क्यों नहीं बनता है? प्रदीप जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जी मैं देखिए, पहली बात तो आपने पूछा कि आपकी पार्टी इनके साथ है। हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ और पूरे दमखम के साथ अब छात्रों के साथ है। देखिए, चूंकि छात्रों का जो आंदोलन है वो छात्र आंदोलन है, इसलिए हम उसमें बीच में घुसकर उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम अपने स्तर पे सरकार के खिलाफ इनकी मांगों को मनवाया जा सके, हम प्रेशर पूरा बनाएंगे। बात आपने की तो मैं बता दूं कि जब जैसे ही जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, हम लोगों ने विधेयक लाया, कानून पास किया और नकल के खिलाफ एक कठोर से कठोर कार्रवाई कानून लाए हैं। दूसरी बात, अगर आवश्यकता और भी पड़ेगी तो और भी लाएंगे। इसमें एक सवाल है, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये अशोक सिंह जी, ये तो बात की स्थिति है ना कि जब कोई पेपर लीक होगा या किसी तरह की दिक्कत होगी तो उसको कड़ा कानून, उसके लिए कड़ा कानून बना दिया आपने, उनको सजा मिलेगी। ये पेपर लीक ना हो और ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, समय पर लोगों को नौकरी मिल जाए, इसके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जी। धारा 302 हत्या के लिए था, आजकल पता नहीं BNS में क्या हो गया है जी, लेकिन हत्याएं होती है इसका मतलब ये तो ना कि धारा खत्म कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात भाई, धारा तो इसलिए बनाई जाती है उसके डर के मारे, उसके डर के कारण लोग अपराध करने से डरे। हमारे संसद में कानून बनाना है, कानून का इम्प्लीमेंट पुलिस करेगी और संस्थाएं करेगी, जज सजा देंगे, ठीक है। उसके लिए बाकी और जो करना होगा करेंगे। मैं 2-3 बातों पर जल्दी से, समय कम है हमारे पास। ज्यादा मेरी बात सुनी। अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि हम छात्र आंदोलन से आए तो भैया 3-4 बार 5 बार यहाँ थी, वो क्यों नहीं गए? अभी राहुल गांधी जी कहते थे कि भाई आप इस पर चर्चा करिए, आप उस पर चर्चा करिए। हम लोगों ने बोला चर्चा करेंगे, अब वो कह रहे नहीं जी आप FCRA लाइए। हमने कहा FCRA किसके लिए? अशोक सिंह जी बात करिएगा, समय हमको इतने की इजाजत देता है। लोग थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, रोशन कुमार सिंह जी, उन पे कार्रवाई होगी। ठीक है, रोशन सिंह जी आप बताइए आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? ये युवा सड़क पर ना उतरे, उनके लिए आप क्या करें? अशोक सिंह जी माफ करिएगा, समय इतने की इजाजत दे रहा है। रोशन सिंह जी खनन में लगा हुआ है, रेत में लगा हुआ है और मैया योजना में लगा हुआ है। वहाँ तो शिक्षा के नाम पे शिक्षा सुधार करने में लगा ही नहीं है। झारखंड की सरकार निकम्मे स्थिति पे है, छात्र के साथ कहीं भी किसी भी स्थिति में खड़ा नहीं है। भाजपा की सरकार हो, वहाँ हम छात्र के लिए लड़ेंगे। राहुल गांधी जो है
छात्र की बातों को लेकर के जो है प्रदेश से लेकर देश तक, और छात्र के हितों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। गलत कर रहे प्रदीप जी, गलत कर रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस ने हमेशा द्वेष रखा है। ठीक है भाई, अब समय हमें इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है। झारखंड के रोशन सिंह जी आपकी बात भी आ गई, अशोक सिंह जी आपकी बात भी आ गई। राजा रिजवी जी आपका फाइनल कमेंट जी। दर्जा नहीं दिया। ऐसा है कि झारखंड सरकार को ये चाहिए प्रदीप जी कि इन छात्रों को, युवाओं की बात बहुत जल्दी सुन के और उसका निराकरण कराए। और ये सरकार के साथ बड़ी है, मांग नहीं तो कर रहे सरकार कैसे हैं, इनको बहुत भारी मांग नहीं। अशोक सिंह जी आपकी बात हो गई भाई, बच्चों की बात सुनी एक मिनट रुकिए। अशोक सिंह जी कर रहे हैं कि साहब सीबीआई जांच हो जी, और जो है वो समय से रिजल्ट निकले और समय से नियुक्तियां हो। बहुत बड़ा मांग नहीं है ये, आपने बहुत बड़ी बात कही। देखिए ये आप राजा रिजवी जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो चाहिए कि जल्दी ठीक है राजा रिजवी साहब, मांगों को माने और छात्र जो है अपने आराम से अपने घर जाएं और तैयारी करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही राजा रिजवी साहब ने। सवाल ये उठता है देश में कि राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ाने में 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। पूरी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के, चाहे देश की कोई भी विधानसभा हो, वो उसकी सैलरी बढ़ जाती है। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी यही होता है, वहां भी 1 मिनट नहीं लगता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। सांसदों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन देश के युवाओं की समस्याएं कब खत्म की जाएंगी? देश का युवा पूरे जिंदगी लगा देता है अपनी पढ़ाई में, माँ बाप उसका अपना पूरा पैसा लगा देते हैं उसका इन्वेस्ट करने में, उसको पढ़ाने में, जिससे कि हम अगर नहीं पढ़ पाए तो हमारा बच्चा पढ़ जाए। पूरे समय अपनी जीवन पढ़ाई में लगाने के बाद भी वो कंपटीशन देता है। अब वो कंपटीशन देता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसके बाद फिर बाकी की समस्याएं आती हैं और वो पीछे से घूस दे करके लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और जब कुछ नहीं होता है तो लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट में वैकेंसी कोर्ट में भी का मामला चलता रहता है। पहली बात तो वैकेंसी निकलती नहीं है, समय से वैकेंसी निकले, समय से एग्जाम हो, फेयर तरीके से एग्जाम हो, युवाओं को नौकरी मिले, ये देश की सरकारें कब सोचेंगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एक ऐसा विषय है जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको इस तरीके से नियम बनाने चाहिए जिससे कि युवाओं का भविष्य खराब ना हो। वो देश का भविष्य है, जिससे कि देश का भविष्य भी सुधरे। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें हमारी बात और केंद्र सरकार हमारी बात सुन रही होगी, वो आइंदा कुछ ऐसे नियम बनाएगी जिससे कि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात यही है कि आखिर कब होगी, कब सुनी जाएगी युवाओं की बात, चाहे वो दिल्ली का जेएनयू हो या चाहे झारखंड का हो या कर्नाटक का हो या किसी भी प्रदेश का हो। आखिर युवाओं को आंदोलन क्यों करना पड़ता है? क्यों नहीं समय से वैकेंसी निकलती है? क्यों नहीं समय से उनके एग्जाम होते हैं सही समय? क्यों नहीं फेयर एग्जाम होते हैं? क्यों बार बार वैकेंसी कोर्ट में जाकर के लटक जाती है? और क्यों ये एक आदत नौकरी के तरसते तरसते वो बेरोजगार और बूढ़े हो जाते हैं? आखिर इसका समाधान कब होगा? फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।